हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो प्रश्नावली 6.2 प्रश्न संख्या 4 आकृति 6.19 में डी समानांतर ए सी और डी एफ समानांतर ए ई है। सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटा ए पी बराबर बी ई बटा ई सी है। देखो बच्चों, आकृति 6.19 यानी इसकी बात कर रहा है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, डी समानांतर ए सी, डी ई, देख रहे हो ये वाला डी समानांतर ए सी और डी एफ समानांतर ए ई, ये दिया हुआ है। तो आपको फाइंड क्या करना है, सिद्ध करना है बी एफ बटा एफ ई और बी ई बटा ई सी। ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं, एकदम इजी है, समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, शुरू से हम चैप्टर स्टार्ट जब से किए थे, शुरू से बताते आ रहा हूँ कि समानांतर क्या होता है। बच्चों एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखो हमारे पास एक त्रिभुज है, मान लो त्रिभुज हमारे पास ए बी सी दिया हुआ है। हम क्या किए बच्चों, त्रिभुज में एक हम बी सी, ये नीचे वाला लाइन देख रहे हो, इसके समानांतर हम एक रेखा यहाँ पे ऐसे खींच दिए। बी सी के समानांतर एक डी ई रेखा हम क्या कर दिए, खींच दिए। समानांतर का साइन ये होता है ऐसे, तो बी सी के समानांतर डी ई रेखा खींच दिए। ठीक है, या प्रश्न में दिया रहेगा कि इसके समानांतर ये रेखा है, तो हमेशा याद क्या रखना है आपको, एक चीज़ याद रखना है, इसी पे पूरा चैप्टर कंप्लीट है और 5 नंबर आपका एग्जाम में कंप्लीट है। इस चीज़ को समझते हैं, बस याद कर लीजिए। जैसे ही हम BC के समानांतर DE रेखा खींचे, समानांतर क्या होता है, ट्रेन का पटरी देखे हो ना, जो कहीं न कहीं जाता है, बस उसी प्रकार एक पैरेलल लाइन होता है जिसके बीच की दूरी समानांतर होती है। जैसे ये ट्रेन का पटरी है, देखो इसका गैप हमेशा समान रहेगा, ठीक है, जहाँ तक भी जाए। ठीक है, तो ये समानांतर होता है, इसी को बोलते हैं हम समानांतर। तो BC के समानांतर DE रेखा जैसे ही खींचे, तो याद रखिएगा कि ये भुजा का अनुपात और ये भुजा का अनुपात हमेशा बराबर होता है। तो कैसे लिखते हैं, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। शुरू से बताते आ रहे हैं, इसी चीज़ को आपको याद रखना है। इतनी चीज़ें समझ में आती है। चलो प्रश्न देखो। प्रश्न देखो, यहाँ पे तुम प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ था, आकृति बना दिए हैं, ये हमारा दिया हुआ था। बस ध्यान से तुम देखो ना, हर एक बच्चा को समझ में आएगा, हर एक बच्चा को समझ में आ जाएगा, 2 साल का बच्चा को भी समझ में आ जाएगा, बस पढ़ने आना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 का आकृति दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ध्यान से देखो, अब चुपचाप देखो, तुम कान बंद करके, कान खोल करके, कान बंद नहीं करना है, आँख बंद करके भी नहीं, ठीक है। देखो दिया है DE समानांतर AC, ये हमारा त्रिभुज था। क्या दिया हुआ है कि DE समानांतर AC, देखो DE यानी कि ये लाइन समानांतर AC यानी कि ये लाइन। ठीक है बच्चों, और DF समानांतर AE, DF यानी कि ये वाला और AE यानी कि ये वाला। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आती है। सिद्ध क्या करना है, BF बटा AP बराबर BE बटा EC। आपको मैंने क्या बताया था बच्चों कि अगर प्रश्न में जब भी बोले कि इसके समानांतर ये रेखा खींचा गया है, या समानांतर है, या फिर समानांतर दिया है, तो समानांतर जब दिया है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना, अगर समानांतर लाइन है तो, ये चीज़ हम बताए थे। बस अगर ये है तो भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे हम लाइन बना रहे हैं, सबसे पहले हम इसका बात करेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे, ठीक ना। देखो D समानांतर AC, D समानांतर AC, ये वाला, यानी कि ये लाइन और ये लाइन दिख रहा है, ठीक है, दिख गया। हम क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABC में। ठीक है, देखो यहाँ कैसे बनाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो हम त्रिभुज ABC में, अगर ध्यान से देखना, त्रिभुज AB, तुम कॉपी को ऐसे पलट देना। देखो यहाँ पे त्रिभुज ABC में अगर AC के समानांतर, देखो AC के समानांतर DE, AC के समानांतर DE रेखा खींचा गया है, तो क्या बोले थे, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी कि ये भुजा का अनुपात ये भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी कि इसके समानांतर ये रेखा खींचा गया है। ये त्रिभुज को ऐसे पलट दोगे ना तो वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके सामने जो भी है,
समानांतर, इसके सामने यही समानांतर दिया है ना, तो इसके बगल वाला यानी कि दोनों साइड वाला, यानी ये साइड वाला भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आती है। तो हम बी डी बटा डी ए बराबर बी ई बटा ई सी करेंगे, या बी एफ मत कर देना ये वाला, ठीक ना, क्योंकि हम त्रिभुज बड़ा वाला ले रहे हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ हम त्रिभुज कौन सा बात कर रहे हैं, देखो यहाँ त्रिभुज ए बी सी, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में, या फिर बी ए सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, जब इसके समानांतर ये रेखा खींचा गया है तो ये दोनों भुजाओं का, ये भुजा का अनुपात और ये भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। देखना, ई डी का सेंट यहाँ से खींचा गया है और यहाँ पे आया है, ठीक ना, और ये यहाँ से खींचा गया है, यहाँ पे है। तो चलो लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी डी, लिखे ना यहाँ पे बी डी बटा डी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी ई हो जाएगा, बी एफ मत कर देना, क्योंकि देखो यहाँ बीच वाला बिंदु डी से यहाँ ई आ रहा है, तो बी ए बटा ई सी। इतनी चीज़ें समझ में आती है, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। इसको तुम समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। कहाँ से है, तो समानांतर से, जब भी समानांतर दिया रहेगा तो दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है उसके बगल वाला। अब ध्यान देखना, थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका काम खत्म हो गया। अब इस पे आते हैं, डी एफ समानांतर ए ई, देखो डी एफ ये रेड वाला ध्यान देना ना, डी एफ यानी कि समानांतर ए ई, यहाँ देखो यहाँ आ रहा है रेड वाला, देखो ये रेड वाला और ये रेड वाला, यानी कि डी एफ समानांतर ए ई दिया हुआ है बच्चों। तो त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज लोगो, बड़ा मत ले लेना, देखो यहीं से कहानी तुम्हारा खत्म हो जा रहा है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन, यानी कि त्रिभुज ए बी ई में या फिर बी ए ई में, यहाँ पे लिख देंगे हम। देखो यहाँ पे बी ए ई में क्या हो जाएगा, जब डी एफ ए ई समानांतर डी एफ रेखा दिया हुआ है, यानी कि ये समानांतर ये रेखा दिया हुआ है, तो दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर। इतनी चीज़ें समझ में आती है बच्चों। इसमें भी वही करेंगे, लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी ई में, ऊपर कर दे रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में जब समानांतर है, ए बी ई में समानांतर है तो क्या हो जाएगा, बी डी बटा डी ए और बी एफ बटा एफ ई हो जाएगा। हम इतना ही त्रिभुज का बात कर रहे हैं, ठीक है, लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ बटा एफ ई, समझ में आ गया। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, प्रश्न बन चुका है आपका, टेंशन मत लो। अब जानते हो क्या करो, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, देखो रेड सर्कल से दिखा रहे हैं, बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी बटा ई सी। अच्छा यहाँ भी देखो बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ बटा एफ ई, कुछ दिखा आपको, दोनों का मान बराबर है, बी डी बटा इसका मान ये इसका बराबर है, इसका मान भी वही चीज़ है, ये दोनों बराबर है। करना क्या है जानते हो, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जानते हो क्या हो जाएगा, तुमको सिद्ध क्या करना था, देखो सिद्ध तुमको यही करना है, बी एफ बटा ए पी बराबर बी ई बटा ई सी। चलो क्या लिखोगे बताओ तुम, देखो यहाँ पे इसको देखो, समीकरण 1 और 2 में क्या करना है, बी डी बटा डी ए बराबर क्या दिया हुआ है, बी डी बटा डी ए बराबर क्या दिया हुआ है, बी एफ बटा एफ ही दिया हुआ है, यही ना। इसको मत करो, कन्फ्यूज हो गए, कन्फ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ से समीकरण 1 और 2 में क्या करना है हमको, देखो इसको लिखना है, बी डी बटा डी ए बराबर बी ई बटा ई सी। देखो बी डी बटा डी ए बराबर हम ये लिख सकते हैं बी एफ बटा एफ ही। एक बार फिर से देखो, बी डी बटा डी ए की जगह पे हम बी एफ बटा एफ ही लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं सर, क्योंकि बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ बटा एफ ही दिया हुआ है, तो हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम ये लिख दे रहे हैं, देखो बी एफ बटा
ए पी बराबर, यानी कि ये वाला बराबर, अब ये हो जाएगा, लिख देंगे बी बटा ई सी। देखो यहाँ पे सिद्ध हो गया, बी एफ बटा ए पी बराबर बी बटा ई सी आपका सिद्ध हो चुका है। आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो प्रश्न संख्या 5 देख लो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, प्रश्न संख्या 5, आकृति 6.20 में डी, देखो आकृति 6.20 इसकी बात हो रहा है। हाँ दिख गया 6.20, ठीक है। तो आकृति 6.20 में डी समानांतर ओ क्यू है। देखो डी समानांतर ओ क्यू, यानी ये लाइन और ये लाइन समानांतर है, और डी एफ समानांतर ओ आर है। तो आपको दर्शाना जानते हो क्या है कि ई एफ समानांतर क्यू आर। बोलो इतनी चीज़ समझ में आती है? देखो 1 सेकेंड में आपको समझ में आ जाएगा, बस आप ध्यान से बस देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक ना। आपसे बस 2 चीज़ हम पूछेंगे यहाँ पे, आपको बताना है और आप आसानी से बता भी देंगे। कैसे बताएंगे? देखो यहाँ पे ये हमारा ग्राफ दिया हुआ था, ये आपका प्रश्न दिया हुआ था, अलग से हम कुछ नहीं लिखे हैं, ये आपका प्रश्न है वही लिखे हैं, ठीक ना। अब ध्यान से बस सुनो और देखो कान बंद करके। चलो तुमको दर्शाना क्या है बच्चों, ई एफ समानांतर क्यू आर। ये त्रिभुज को पूरा देखो, बीच वाला को बोलो ना, अभी फिलहाल पी क्यू आर की हम बात करेंगे यहाँ पे। दर्शाना क्या है, ई एफ समानांतर क्यू आर। ई एफ समानांतर क्यू आर, यानी कि ये समानांतर ये लाइन पूरा, ठीक ना, पूरा लाइन का बात हो रहा है। यानी कि ये समानांतर क्यू आर समानांतर ई एफ होगा, ये आपको दर्शाना है, होगा कि नहीं, दर्शाना है कि ई एफ समानांतर क्यू आर। इतनी चीज़ें समझ में आती है। अब आपको ध्यान क्या देना है, आप हमें ये चीज़ बताइए कि ये समानांतर कब होगा, ये समानांतर कब होगा। अरे अगर समानांतर आपको दर्शाना ही है ना, अगर समानांतर होगा तो हम जानते हैं कि दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर ये भुजा का अनुपात अगर बराबर आ गया तो हम समझ जाएंगे कि क्यू आर समानांतर ई एफ है, और हम दर्शा भी देंगे। इतनी चीज़ें समझ में आती है, ठीक है, समझ गए। वही दर्शाना है कि क्यू आर समानांतर ई एफ है कि नहीं। तो हम अगर ये दोनों भुजाओं का अनुपात को बराबर कर देंगे, यानी कि ये भुजा का अनुपात और ये भुजा का अनुपात अगर हम बराबर कर देंगे तो क्यू आर समानांतर ई एफ हमारा दरस जाएगा या सिद्ध हो जाएगा, जो समझिए आप, ठीक है। चलो ध्यान से अब देखते चलो। तो जैसा कि बताते चले आए हैं कि पहले ई हमारा दिया हुआ है, डी समानांतर ओ क्यू। देखो डी ई यानी कि ये वाला समानांतर ओ क्यू, यानी ये लाइन, ध्यान से देखो डी ई यानी कि ये लाइन समानांतर क्यू ओ यानी कि ओ क्यू। इतनी चीज़ें समझ में आती है ना। हम इसकी बात कर रहे हैं, डी समानांतर ओ क्यू हमारा दिया हुआ है। अगर बच्चों दिया हुआ है, क्या बोले थे, ये अगर इसके समानांतर ये भुजा दिया। अब ध्यान देना, तुम यहाँ पे कन्फ्यूज मत हो जाना। देखो ध्यान से देखो, इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ त्रिभुज कौन सा, पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू, यानी कि ये पोर्शन, ये रेड वाला दिख रहा है, ये वाला। अगर हम ये वाला पोर्शन में अगर हम ध्यान देंगे बच्चों, तो डी समानांतर ओ क्यू दिया है, डी ई समानांतर ओ क्यू दिया, यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों समानांतर है। अगर समानांतर हैं तो दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि पी ई बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ। समझ में आ गया? लिख देते हैं, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज कौन सा, पी क्यू और ओ में, पी क्यू ओ में क्या हो जाएगा। अगर ये समानांतर ये दिया हुआ है तो दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। समानांतर का नियम तो यही कहता है। तो पी बटा ई क्यू, यहाँ पे लिख देंगे पी बटा ई क्यू, चल नहीं रहा है, एक सेकेंड बच्चों, पी बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लें। समझ में आ रहा है ना, समीकरण 1 हो चुका है आपका। सेकंड चीज़ क्या ध्यान देना है बच्चों, पुनः, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना, पुनः, इसका काम खत्म हो गया रेड वाला का। अब ध्यान देखो यहाँ पे, और
डी एफ समानांतर ओ आर, देखो यहाँ पे डी एफ यानी कि ये समानांतर ओ आर यानी कि ओ आर, इसकी बात हो रहा है बच्चों। ध्यान से देखना एक बार, ये लाइन और ये लाइन, यानी कि त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में इसमें हो रहा है सिर्फ त्रिभुज पी ओ आर में, यानी कि ये वाला डी एफ समानांतर ओ आर दिया हुआ है, यानी कि इसका समानांतर ये दिया हुआ है, यानी कि नीचे वाला भुजा का समानांतर ये दिया हुआ है डी एफ समानांतर ओ आर, डी एफ समानांतर ओ आर दिया हुआ है। अगर समानांतर दिया हुआ है तो दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि पी डी बटा डी ओ बराबर पी एफ बटा एफ आर। इतनी चीज़ें समझ में आ रही है आप लोगों को अच्छे तरीके से। तो पुनः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, पी ओ आर में, पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, अगर समानांतर है तो दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी कि पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ बराबर पी एफ बटा एफ आर। इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। कैसे समझ में नहीं आएगा, कौन बोलता है समझ में नहीं आएगा, जियोमेट्री से डरते क्यों, इतना डरने वाला बात ही नहीं है यार इसमें। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 सबसे आसान त्रिभुज जियोमेट्री है मैथ्स में, और कुछ नहीं। समीकरण 1 और समीकरण 2 में, ठीक है, ध्यान क्या देना है, यहाँ देखो पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ, देखो हम कैसे लिखेंगे इसको, थोड़ा सा हम जूम करते हैं, ग्राफ थोड़ा आपका हटेगा, माफ़ कीजिएगा, लास्ट में दिखाएंगे। चलो समीकरण 1 और 2 में क्या करना है, ध्यान देना। इसको हम लिख देते हैं पी बटा ई क्यू, पी बटा ई क्यू बराबर पी बटा ई क्यू लिख दिए बराबर पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ लिख दें, हाँ सर लिख दीजिए। लेकिन एक अगर हम ध्यान देंगे ना तो समीकरण 2 में क्या दिया है, पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी एफ बटा एफ आर। तो पी डी बटा डी ओ की जगह हम ये वाला लिख दे रहे हैं, तो यानी कि हो जाएगा पी एफ बटा एफ आर, ठीक है। चलो थोड़ा सा कहानी, थोड़ा सा एकदम लास्ट कहानी है, क्लाइमेक्स बाकी देख रहे हो ना, क्लाइमेक्स देखो, क्लाइमेक्स क्या है, ये हम लाए हैं, इतना तक तो दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, कम ज़्यादा दिख रहा होगा तो। अब क्लाइमेक्स मूवी देखते हो तो लास्ट में मज़ा आता है ना, इसमें मज़ा आएगा। देखो इतना तो समझ में आ गया ना, देखो क्या करना था, ध्यान देना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अभी लिखेंगे नहीं, अभी हम समझेंगे, समझना ही नहीं है, क्वेश्चन बन चुका है, बस आपको दिखा रहे हैं आईना, ठीक ना। देखो पी बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू, यानी कि ये लाइन बराबर, यानी कि यहाँ देखो पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर, समझ में आ गया। अरे भैया हमको ये भुजा का अनुपात और ये भुजा का अनुपात हमको तो बराबर दिख रहा है सर जी। अरे बराबर दिख रहा है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा, समानांतर होगा ना, समानांतर होता है तभी ना दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है सर। आप लोगों को तो यही मैंने समझाया था स्टार्टिंग में ही। अगर इसके भुजा का समानांतर ये भुजा, इसके भुजा के सामने कोई भुजा खींचा जाता है समानांतर, तो दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और यहाँ पे हमको दिख गया कि ये भुजा का अनुपात ये भुजा का अनुपात बराबर आ गया, यानी कि क्यू आर समानांतर ई एफ होगा। और दर्शाना क्या था, ई एफ, यानी कि ई एफ समानांतर क्यू आर, क्यू आर दरस गया ना, दरस गया है मतलब डांस कर गया बिहारी भाषा में। अतः सिद्ध हो चुका है सर, सिद्ध हो गया ई एफ समानांतर क्यू आर। एक बार आप देख लीजिए, जूम करके भी देख लीजिए, देख लिए। तो बात ऐसा है ना सर कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मिलते हैं प्रश्न संख्या 6 में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही साथ प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 की भी लिंक मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है ना आप लोगों को, मैं पूरी विश्वास के साथ ये आप लोगों को आशा दिलाता हूँ कि आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे और जियोमेट्री समझ में आ रहा होगा, त्रिभुज समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ
अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।